बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस डिसऑर्डर पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ एक लॉन्ग टर्म डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन का ऐसा हिस्सा मुतासर होता है, ऐसे न्यूरॉन मुतासर होते हैं जो कि मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस डिज़ीज़ की शुरुआत 50s या 60s में होती है और ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ होने का मतलब ये है कि ये डिज़ीज़ वक्त के साथ साथ मज़ीद शिद्दत पकड़ती जाती है। इसकी सबसे मेन सिम्टम ट्रेम्बलिंग यानी कपकपाहट है। ये ट्रेम्बलिंग या शेकिंग सबसे पहले बहुत मामूली सी होती है जो बॉडी के एक हिस्से में फील की जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बॉडी के दोनों साइड्स को इफ़ेक्ट करती है। मसल लिम्स रिजिड हो जाते हैं, इनमें तनाव आ जाता है, ये पेनफुल होते हैं और आपकी मोशन को लिमिटेड कर देते हैं। इसके अलावा इंसान का बैलेंस यानी तवाज़ुन भी मुतासर होता है, चलने में, खाने में, लिबास तब्दील करने में दुश्वारी पेश आती है और अल्टीमेटली इंसान किसी दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट हो जाता है। इसकी मेंटल और बिहेवियर चेंजेस भी उसके अंदर आ जाते हैं। इसकी कॉजेज़ में हम इसकी कॉजेज़ देखते हैं उसमें ऐसे न्यूरॉन की डिजेनरेशन देखी गई है जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर यानी डोपामीन को प्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूरॉन ब्रेन के मिड पार्ट में पाए जाते हैं और इस एरिया को सबस्टेंशिया नाइग्रा कहा जाता है। सबस्टेंशिया नाइग्रा के लफ्ज़ी मानी ब्लैक सब्सटेंस के हैं और इसका ब्लैक कलर जो है वो न्यूरोमेलानिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। इसका दूसरा मेन रीज़न ऐसे नर्व एंडिंग की डिजेनरेशन है जो नॉर एपिनेफ्रीन को प्रोड्यूस करते हैं। नॉर एपिनेफ्रीन भी एक इम्पॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर है जो ऑटोनोमिक फंक्शन यानी हार्ट बीट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि पार्किंसन डिज़ीज़ के पेशेंट जब उन्हें ये डिज़ीज़ स्टार्ट होती है या मिड में वो थकावट महसूस करते हैं। इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर इरेगुलर हो जाता है और जब कभी इंसान खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप कर जाता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। इसका डायग्नोसिस बेसिकली मेडिकल हिस्ट्री की बेस पे किया जाता है, साइन और सिम्टम्स को रिव्यू किया जाता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल और फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू ये डिज़ीज़ स्टडी की जाती है। इसके लिए आज तक यूज़ होने वाली मोस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग एल-डोपा है। एल-डोपा बेसिकली डोपामीन का प्रिकर्सर होता है जो ब्रेन बैरियर को बहुत इजीली क्रॉस करता है और ब्रेन में जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है और वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि नॉर्मल डोपामीन कर रहा होता है। इसके अलावा ग्लियल सेल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो कि एक नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है, इसकी ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ की जा रही है, लेकिन अभी इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो मंकीज़ और रैट्स पे किए जा रहे हैं। अभी इसका ह्यूमन के ऊपर कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं देखा गया। अगर हम इसके सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात करें जो कि उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है जो मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते प्रॉपरली, उनके लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ किया गया है वो है डीप ब्रेन साइमुलेशन। डीप ब्रेन साइमुलेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें इलेक्ट्रोड को ब्रेन के साथ कनेक्ट किया जाता है और दूसरी तरफ यही इलेक्ट्रोड एक एक्सटेंशन वायर के थ्रू इंटरनल इम्पल्स जनरेटर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं जिसे अपर राइट चेस्ट में फिक्स किया जाता है। ये इस तरह से इलेक्ट्रोड को स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन में कि वो ट्रेम्बलिंग या रिजिडिटी जैसी सिम्टम्स को स्टॉप कर दें। इन रेकमेंडेड थेरीज़ और डॉक्टर की हेल्प से पार्किंसन के पेशेंट अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं।